Hello everyone, welcome to my channel NCRT Learning, and in this video we will cover class 6 geography chapter 1st, that is the earth in the solar system. Okay, if I talk about introduction, so what we are going to study in this chapter. So we have these topics. Topic first is celestial body, and the topic 2 is the solar system. The third one is the sun, fourth is planets, fifth is the earth, then the moon, seventh one is asteroid and meteoroids, and the last one is galaxy. इस वीडियो को हम बायलिंगुअल लेके चलेंगे ताकि समझने में आसानी हो. तो सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक की बात करते हैं, that is celestial body, and this definition given in NCERT: the sun, the moon and those all object shining in the night sky are called celestial body. ऐसे ऑब्जेक्ट जो शाइनिंग करते हैं, जिनकी खुद की हीट और लाइट होती है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं. ओके, कुछ सेलेस्टियल बॉडी बड़ी होती हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडी हॉट होती हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, और जिनकी खुद की ओन हीट और लाइट होती है उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, और स्टार्स भी बोलते हैं. उनमें से एक स्टार हमारा क्या है? सन है. ठीक है. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of star. These are called constellation. आपने देखा होगा नाइट के समय में कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे स्टार्स होते हैं बहुत ही एक वेरियस पैटर्न फॉर्म करते हैं, यानी लाइक उर्सा मेजर. तो उसमें क्या होता है, वो स्पेसिफिक टाइप का एक डायग्राम फॉर्म करते हैं. उसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं. ठीक है. In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of a star. The north star indicate the north direction. It is called the pole star. जो हमारा नॉर्थ स्टार होता है वो क्या करता है कि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट some celestial body do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planet. ऐसी कुछ celestial bodies होती हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं. ओके, अब हम बात करेंगे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है हमारा सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हमने ऑलरेडी वीडियो में डाल रखे हैं प्रीवियस वीडियो में, लेकिन वो हिंदी में है. अगर आप चाहते हैं उस वीडियो का पीडीएफ इंग्लिश में मिले सो कमेंट बिलो. ओके, अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की. दिस डेफिनेशन गिवन इन एनसीईआरटी: द सन, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroids from the solar system. We often call its solar family with the sun as its head. जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सन होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं. और उस सोलर फैमिली का हेड कौन होता है? हमारा सन. ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा सन. ठीक है. द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. एज यू कैन सीन इन दिस पिक्चर, जो हमारा सन होता है वो सोलर सिस्टम का सेंटर होता है. इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. जो सन है बहुत ही हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ होता है. एंड द प्रोवाइड पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम. और वो क्या करता है कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको आपस में बाइंड करके रखता है. और जो हमारा सन है बहुत ही अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम में. एंड अगर हम बात कर रहे हैं हॉटनेस की, तो जो सन इतना हॉट है लेकिन हमें ये फील क्यों नहीं होता है? हम तो अर्थ पर रहते हैं, वो इसलिए फील नहीं होता क्योंकि अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर. जो हमारा सन है वो अर्थ से कितना अवे है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लैनेट्स. जैसा कि हम जानते हैं देयर आर 8 प्लैनेट, लेकिन इससे पहले हमारे पास 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, जिनमें से एक था प्लूटो. लेकिन प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया गया. एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन थी, उसने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया. तब से हम उसको प्लैनेट्स में ऐड
नहीं करते। तो नाउ वी हैव 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अगर हम ऑर्डर की बात करें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सन से, तो ये ऑर्डर है हमारे पास मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। एंड दिस ट्रिक इज गिवन इन एनसीईआरटी, दैट इज माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इनके अकॉर्डिंग हम हमारे प्लैनेट्स को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर में लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट प्लैनेट की, दैट इज मरकरी। जो मरकरी होता है बहुत ही स्मॉलेस्ट और इंटरमोस्ट प्लैनेट होता है, और ये एक तरीके का वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, क्योंकि ये सन के सबसे नियर है। इसलिए इसकी कोई खुद की सैटेलाइट नहीं है, और इसका रिवॉल्यूशन टाइम कितना है, 88 डेज। ओके, नाउ द सेकेंड प्लैनेट इज द वीनस। अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस को हम ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं इसको। ये भी एक हॉटेस्ट प्लैनेट होता है, ठीक है, और इसका रिवॉल्यूशन टाइम कितना है, 243 डेज। ओके, अब हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ को हम नीचे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम बात कर लेते हैं मार्स की। जो हमारा मार्स होता है वो रेड प्लैनेट के नाम से भी हम उसको जानते हैं, ठीक है, और मार्स के पास 2 सैटेलाइट हैं, दैट इज फोबोस एंड डाइमोस, और इसका रिवॉल्यूशन टाइम कितना है, 687 डेज। ओके, नाउ वी हैव जुपिटर। अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर को लार्जेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका रिवॉल्यूशन टाइम कितना है, 11 ईयर्स एंड 11 मंथ। ओवरऑल हम इसको क्या बोलते हैं, 12 ईयर्स। ओके, नाउ वी हैव सैटर्न। सैटर्न जो होता है हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, और इसका रिवॉल्यूशन टाइम कितना होता है, 29 ईयर्स 5 मंथ। ऑलराइट, एंड हमारे सैटर्न के पास कितनी सैटेलाइट्स हैं, 82 सैटेलाइट्स। ओके, नाउ वी हैव यूरेनस। जो हमारा यूरेनस होता है उसके पास 27 सैटेलाइट्स हैं, और उसका रिवॉल्यूशन टाइम कितना है, 84 ईयर्स 17 आवर्स 14 मिनट। ओके, इसको हम ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। एंड वी हैव द लास्ट वन इज नेपट्यून। जो हमारा नेपट्यून होता है उसके पास कितने सैटेलाइट्स हैं, 14 सैटेलाइट है, और उसका रिवॉल्यूशन टाइम कितना है, 164 ईयर्स। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अनदर डेफिनेशन की, जो कि है ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। These paths are elongated, they are called orbit. As you can see in this picture, जैसे कि हमारा बीच में जो है सन है, इसके सन के रिवॉल्व जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, राइट। तो इसी फिक्स्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, दैट इज द अर्थ। जो हमारा अर्थ है वो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। अगर हम साइज की बात करें तो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट कहलाता है, ठीक है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल, दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज अ जियोइड। जो हमारा अर्थ है वो पोल से थोड़ा सा फ्लैटेंड है, इसी वजह से जो अर्थ का शेप है वो कैसा है, जियोइड है। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। ऑल राइट, तो जो हमारा अर्थ है वहां पे लाइफ फेवरेबल है, लाइफ सपोर्टिंग है वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है। वहां पे वाटर है, एयर है, जो कि बहुत ही एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। और जो एयर है वो लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है उसमें, लाइक ऑक्सीजन। सो इसी वजह से जो हमारा अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। अगर हम अर्थ को आउटर स्पेस से देखते हैं तो अर्थ अपीयर ब्लू, बिकॉज जो हमारा अर्थ है वो ब्लू इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि उसका 2/3 जो सरफेस है वो वाटर से कवर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं
मून की। तो जो हमारा मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ की, जिसको हम मून बोलते हैं। और जो मून है उसका डायमीटर कितना है? ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ, यानी 1/4 है अर्थ का। इट appears so big because it is nearest to our planet than the other celestial body. Okay, and the distance from the earth is about 3,84,400 किलोमीटर। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? Asteroid, apart from the star, planets, and satellite, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroid. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. Scientists or the view of the asteroid are part of planet which explored many years back. As you can see in this picture, जो हमारा एस्ट्रॉइड होता है वो मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। एज यू कैन सी, ये जो हमारा बेल्ट है, इसी बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मीटरॉइड्स की। मीटरॉइड्स क्या होते हैं? जो भी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होती हैं जो कि सन के अराउंड मूव करती हैं, उनको हम मीटरॉइड्स बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे छोटे मीटरॉइड्स होते हैं वो अर्थ में जैसे ही एंटर करते हैं, जब वो अर्थ में एंटर करते हैं तो हमारे अर्थ में क्या है? बहुत सारी एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, एयर में, ठीक है। तो जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो हीट अप हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं। तो इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट। जैसे कि नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि तारा टूट रहा है, वो एक्चुअली तारा नहीं होता, वो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं। जैसे वो अर्थ में एंटर करते हैं तो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो हीट अप हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो मिट्योर्स हैं वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते, और वो जैसे ही अर्थ पे फॉल होते हैं तो वो एक हॉलो क्रिएट कर देते हैं। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड वी हैव लास्ट टॉपिक इज गैलेक्सी। व्हाट इज गैलेक्सी? Our solar system is a part of galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky, thus it was named आकाश गंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्काई में अगर हम देखें तो एक व्हाइट कलर की रिवर लाइक फ्लो हमें दिखता है, तो उसी को देखते हुए हमने इसका नाम क्या रखा? आकाश गंगा। जो हमारी गैलेक्सी होती है एक बहुत ही ह्यूज सिस्टम है जहां पर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं, डस्ट है, गैसेस है। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एक गैलेक्सी बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके क्या बनाती हैं? एक ब्रह्मांड यानी एक यूनिवर्स बनाती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।